सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओचेन का मुकाबला हुआंग के साथ होता है, जहां हुआंग हाओचेन की मदद करना चाहता था ताकि वो अपनी टूटी शिड़ को जोड़ सके, लेकिन हाओचेन उसे मना कर देता है क्योंकि इससे हुआंग की एनर्जी खत्म हो जाती। लेकिन हुआंग कहता है कि मेरे पास बहुत एनर्जी है। दरअसल हुआंग एक मैजिशियन है। अब मुकाबला शुरू होने पर हुआंग हाओचेन से बहुत अच्छे से मुकाबला करता है, लेकिन हाओचेन भी हार नहीं मानता और बहादुरी से लड़ता है। लेकिन अंत में हुआंग एक ऐसा करता है जिससे हाओचेन हारने वाला होता है, लेकिन हाओचेन अपने बेस्ट हाव्यू को बुला लेता है और उसकी मदद से उस एनर्जी के गोले को बीच से काट देता है और ये मुकाबला जीत जाता है। वहीं हाव्यू को जब हुआंग का फर्नेस चमकता दिखता है तो उसे खा जाता है, जिससे हुआंग तेजी से चिल्लाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हाओचेन हाव्यू को मछली खाने को देता है जो कि उसे बहुत पसंद थी, इसलिए हाव्यू हुआंग की एलिमेंटल फर्नेस को बाहर निकाल देता है और उसके बाहर आते ही हुआंग उसे गले लगाकर रोने लगता है। और जब हाओचेन हाव्यू से कहता है कि हुआंग से माफी मांगो तो वो बड़े आराम से हुआंग के पास जाता है, जिससे हुआंग और उसका एलिमेंटल फर्नेस अभी डर रहे थे। हाव्यू जैसे फर्नेस के करीब पहुंचता है बहुत तेजी से दहाड़ता है, जिससे हुआंग और उसका फर्नेस बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हम लिन का मुकाबला देखते हैं, जहां उसका अपोनेंट उसके डिफेंस को तोड़ ही नहीं पा रहा था और लिन आराम से बैठा था, जिससे मुकाबला ड्रॉ हो जाता है और अपोनेंट रोते हुए कहता है कि यह सही नहीं है। इसके बाद लिन बाहर जाकर लड़कियों के सामने अपनी बड़ाई करने लगते हैं और कहता है कि जो मेरी टीम में होगा उसके लिए अच्छा होगा। तभी एक लड़की कहती है कि एक मैजिशियन जो हमला तक नहीं करता उसकी टीम में कौन जाएगा। वहीं हम ली जिन को देखते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां हम देखते हैं कि उसने ये हुआ को बता दिया था कि हाओचेन ने लिन से वादा किया है कि वो उसे चुनेगा जब वो टॉप 3 में पहुंच जाएगा। ली जिन कहती है कि उसे तो हमला करना भी नहीं आता, इससे हाओचेन को नुकसान होगा, लेकिन ये हुआ उसे कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी नहीं पता हाओचेन वहां तक पहुंचेगा या नहीं। अब अगला मुकाबला शुरू होता है जो कि था शेनिंग और सीमा जियान के बीच, जिससे जियान बहुत खुश होता है क्योंकि वो नंबर 1 असेसिन शेनिंग से लड़ना चाहता था। वहीं लिन इस बात से खुश था क्योंकि वो जानता था कि इस मुकाबले को शेनिंग बड़े आराम से जीत जाएगी। रेफरी मुकाबला शुरू करने को कहने वाला होता है, उससे पहले जियान हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और तेजी से शेनिंग की तरफ बढ़ता है और अपने होली लाइट हैमर से हमला करता है, लेकिन शेनिंग आराम से बच जाती है। अब हमला करने की शेनिंग की बारी थी, जिसके लिए लिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था और शेनिंग अब हमला करती है और जियान को बहुत तेजी से टेलीपोर्ट होकर मारती है, जिससे जियान दूर जाकर गिरता है। लेकिन जियान जल्दी से दूसरा हमला कर देता है, लेकिन अब भी शेनिंग बड़े आराम से बच रही थी और साथ ही हमला भी कर रही थी, जिससे दोबारा से जियान दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर ली जिन कहती है कि शेनिंग बहुत अच्छा लड़ती है और वही लिन कहता है कि काश में से रिकॉर्ड कर पाता क्योंकि लिन को मजा आ रहा था जियान को पीटते हुए देखकर। अब हम जियान को देखते हैं जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वहीं ऊपर बैठे एक एडर कहते हैं कि अगर जियान लेवल 5 पर होता तो ऑफेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था, जिससे वो जीत भी सकता था, लेकिन अभी ऐसे तो वो नहीं जीत पाएगा। हम शेनिंग को देखते हैं जो जियान के हैमर को उसी की तरफ बहुत तेजी से हवा में उड़ाकर अपनी स्टिक की मदद से जियान की तरफ फेंकती है, जो बहुत तेजी के साथ जियान से टकराता है, जिससे सभी को लगता है कि मुकाबला ही खत्म हो गया है। तभी हम जियान को देखते हैं जिसने अपने हैमर को रोक कर रखा था और वो कह रहा था कि यह हैमर बहुत भारी है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं और अब जियान अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन शेनिंग अब भी शांत खड़ी थी और वो जियान की पावर को महसूस कर पा रही थी। वहीं ऊपर बैठे एक एडर बताते हैं कि अगर इस स्किल का इस्तेमाल करना है तो उसे लाइफ एंड डेथ की परीक्षा देनी होती है। इसका मतलब यह था कि जियान ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी इसके लिए। तभी एक लीडर कहता है अगर ऐसा है तो हीलर क्यों बना। वहीं जियान शेनिंग से कहता है कि अब तुम्हारा कोई भी हमला मुझ पर असर नहीं करेगा और वो तेजी से भागकर शेनिंग के ऊपर हमला करता है, जिससे शेनिंग दूर चली जाती है, लेकिन गिरती नहीं, वो कुछ करती उससे पहले ही जियान उसके पीछे आकर उसे मारने वाला होता है कि शेनिंग टेलीपोर्ट हो जाती है और अपने कुछ क्लोन्स बना लेती है, जिससे जियान भी रुकता नहीं और लगातार हमला करता जाता है और शेनिंग के बहुत सारे क्लोन में से एक क्लोन को भी मार देता है। बाहर बैठी एक लड़की कहती है कि
जियान बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो शेनिंग के ऊपर लगातार हमले करे ही जा रहा था और फिर वो शेनिंग का हाथ पकड़कर दूर फेंक देता है। लेकिन शेनिंग कैसे तो टेलीपोर्ट होकर बच जाती है, लेकिन जियान वैसे ही शेनिंग के पीछे आकर उस पर हमला करता है, लेकिन शेनिंग फिर बच जाती है। वहीं दूर बैठा लिन जब उसे ऐसे देखता है तो बहुत हैरान होता है। तभी उसी के साइड वाली लड़की कहती है कि वो नंबर 1 असेसिन को रोक पा रहा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं ऊपर बैठे एक लीडर कहते हैं कि नंबर 1 असेसिन ने तो अभी अपनी पावर दिखाई नहीं और जियान अपनी एनर्जी खत्म कर रहा है। अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। शेनिंग भी अब महसूस कर पा रही थी कि जियान की एनर्जी कम हो रही है। जियान अभी नहीं रुकता और कहता है कि अब मुझे मजा आ रहा है और यह कहकर वो हमला कर देता है और शेनिंग से कहता है कि वो भी अब अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमला करे। यह कहकर वो वहाँ पड़ा पिलर उठाकर शेनिंग के ऊपर मारता है, जिसे शेनिंग अपनी स्टिक से रोक देती है। लेकिन जियान नहीं रुकता, वो अपनी पूरी एनर्जी से लगातार उस पिलर पर हमला करता रहता है, जिससे वो पिलर शेनिंग को लगने वाला होता है। शेनिंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं जियान की एनर्जी खत्म हो रही थी, लेकिन वो रुकता नहीं और अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का यूज करता है और शेनिंग से भी कहता है कि वो भी अपनी पूरी पावर से हमला करे। और अब शेनिंग भी जियान के ऊपर हमला करती है। टायर निकल किंग की मदद से अब दोनों में टक्कर होती है, लेकिन वहाँ बहुत तेज ब्राइटनेस हो जाती है जिससे किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और जब ब्राइटनेस खत्म होती है तो सभी जियान को देखते हैं जो अभी खड़ा था और वो कहता है कि मुझे आज के मुकाबले में बहुत मजा आया और नीचे गिर जाता है। मतलब ये मुकाबला शेनिंग ने जीत लिया था। शेनिंग ऊपर देखकर आराम से कहती है कि दोपहर हो चुकी है, मुझे आओचेन से मिलना है। वहीं दूसरी तरफ हम आओचेन को देखते हैं जो शेनिंग का इंतजार कर रहा था और तभी शेनिंग वहां पहुंच जाती है। शेनिंग के आते ही हाओचेन शेनिंग से पूछता है कि मुकाबला कैसा था। शेनिंग कहती है कि वो जीत गई। हाओचेन कहता है कि जल्दी टॉप 16 के मुकाबले भी खत्म हो जाएंगे और फिर सभी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बचेंगे। और हाओचेन कहता है कि यांग तो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं आ रहा, इसीलिए उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स है। वो टॉप 16 में नंबर 1 पर है। हाओचेन आगे बताता है कि 9 टेम्पल के 2 और लोग हैं जो लेवल 5 पर है, हाओ जियाहुओ और ली जिन, और तुमने भी तो 16 में जगह बना ली है। बाई जियोमी भी 14 पॉइंट्स के साथ है। फेंग जू जिसके पास 15 पॉइंट्स है, लियाओ यू 16 पॉइंट्स के साथ, ये जून 14 पॉइंट्स के साथ, मोनिंग 15 पॉइंट्स के साथ, ये वुशुआंग 14 पॉइंट्स के साथ है, डू यांग 13 पॉइंट्स के साथ है, जोंगली 13 पॉइंट्स के साथ, डियान यान 14 पॉइंट्स के साथ, हुआंगी 16 पॉइंट्स के साथ है। और अब टॉप 16 में सिर्फ एक जगह खाली है। हाओचेन कहता है कि इस समय बस वांग के पॉइंट्स और मेरे पॉइंट्स बराबर हैं, 12-12, इसीलिए फाइनल मुकाबला टॉप 16 के लिए उसके और मेरे बीच होगा। हाओचेन शेनिंग से कहता है कि वो टॉप 16 में जरूर आएगा। शेनिंग कहती है कि उसका इंतजार करेगी। इसके बाद हम ये हुआ और हाओचेन को साथ देखते हैं, जहाँ ये हुआ हाओचेन को बताते हैं कि वांग युआन वॉरियर टेम्पल से है और वो लेवल 4 पर है। ये हुआ हाओचेन को बताते हैं कि वो स्टैंड में उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक नाइट अपनी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक वॉरियर सिर्फ अपने हमले पर ध्यान देता है। और एक वॉरियर में स्पीड भी काफी अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ वो डिफेंस करने में कमजोर होते हैं और यही उनकी कमजोरी है। लेकिन हमें वांग युआन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। दरअसल ये बात ये हुआ ने इसलिए कही क्योंकि वांग डिफेंस करने में अच्छी भी हो सकती है, और साथ ही ये हुआ कहते हैं कि उसने पिछले मुकाबले में भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए ये हुआ को लगता है कि वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। ये हुआ कहते हैं कि मुकाबला आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तभी ये हुआ को वांग युआन की फाइट स्किल याद करके कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि शायद उसने साउथ ईस्ट फोर्ट से ट्रेनिंग ली है। वहीं दूसरी तरफ हम लीडर हान और कुछ और लीडर्स को भी देखते हैं, जिनमें से एक उन्हें बता रहा था कि जल्दी साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस पर डीमन रेस हमला करने वाली है। यह उन्हें पता चलता है। एक लीडर कहते हैं कि वो शायद 6 मेन गेट पर हमला करने वाले हैं। लीडर हान कहते हैं कि हम उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। वहीं हम हान यू को देखते हैं, जिसने अपने भाई
वे यांग के लिए एक लेटर लिखा था। साथ ही वो कहता है कि मैं अब ग्रैंडपा के साथ नहीं रह सकता और ना ही एक कंपेनियन नाइट बन सकता हूँ, इसीलिए उसे अभी उस डीमन से लड़ने का तरीका ढूंढना होगा। आगे आन्यू कहता है कि वो डीमन हंटिंग के पहले ही राउंड में हार गया, इसीलिए उसने बॉर्डर पर जाने का फैसला किया है। आन्यू उदास होकर कहता है वो एक लो एंड वॉरियर बनेगा और उसे यकीन है कि वो एक दिन अपना बदला जरूर लेगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सभी वॉरियर अपनी पूरी जान से लड़ रहे थे, जिसमें हान्यू के माता पिता भी थे जिनका वो घर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए, जिससे हान्यू बहुत रोया था। अब प्रेजेंट में हान्यू अपने भाई से लेटर में कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे और वो खुद का ख्याल रख सकता है, इसीलिए उसे ढूंढने की कोशिश ना करे और वो वहाँ से जाने लगता है जहाँ बाहर बहुत तेज बारिश और बिजलियाँ चमक रही थी। और तभी सामने से उसे बहुत सारे सैनिक घोड़े पर आते हुए दिखाई देते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि डीमन ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है। हान्यू खुद से कहता है कि अब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा वरना मुझे हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।